वंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। साहब ने एक अध्यात्म क्रांति लाई, सब चौंक गए। जिनकी पुरानी दुकानें चल रही थी उनको व्याधान लगा। रूढ़ मान्यताओं को से ऊपर उठकर साहब ने उस देश की बात कही। उनके निर्गुण पदों में उस देश का जिक्र आता है। महरमी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। उस देश की महिमा साहब ने अपनी वाणियों में की। और आपको यह सुनकर हैरानगी होगी, इस समय दुनिया के अंदर 50 करोड़ लोग हैं जो संतों की और साहिब की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। लोग एजुकेट हुए, कुछ समझदार हुए, समझने लगे। साहिब ने कहा, यह आत्मा उसी देश से आई है। जब तक वापस आप वहां नहीं पहुंचेंगे, संसार सागर से पार नहीं हो सकेंगे, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। साहब ने यह थोड़ी ना कहा कि 4 मुक्तियां नहीं है। कह रहे हैं 4 मुक्तियां हैं, लेकिन चारों मुक्तियों से पुनर्जन्म है, फिर भवसागर में आना होता है। महरमी होए तो जाने संग, तो ऐसा देश हमारा। वहां सहके गए बहुर न आवे, बेगम देश हमारा। वहां जन्म मरण नहीं, वहां माया काया नहीं, वहां ये सब चीजें नहीं। वो निर्मल देश है। जब तक ये आत्मा वहां नहीं पहुंचेगी, इसका कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने किसी का द्रोह नहीं किया, विरोध नहीं किया, उस समरलोक का जिक्र किया। साहिब की अपनी एक जगह है सभी धर्मों में, भक्तियों में। आज सगुण भक्ति वाले भी साहिब की वाणी ले रहे हैं। योगियों में वो महायोगेश्वर का स्थान रखते थे। देखिए कैसे पूरे ब्रह्मांड का खेल बता रहे हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए आप, जगत की भ्रमणा दूर भागी। कह रहे पूरा ब्रह्मांड मैंने पिंड में देखा। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अदर भरपूर देखा। ये बातें इंगित कर रही हैं कि महान योग का गुण था उनमें। कह रहे हैं इंडा पिंगला शुभना सम करे, अर्ध और उर्ध्वश ध्यान लागे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम वाले। आजकल योग का काफी प्रचार आप देख रहे हैं। योग कमाई का साधन भी हो गया। एक समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी योग की काफी शिक्षा दे रहे थे, काफी लोग उनके साथ थे। वर्तमान में भी काफी लोग हैं। हम योग के खिलाफ नहीं, पर योग का हमारी आत्मा से कंसर्न नहीं है। इसलिए उस समय के महान योगेश्वर लोगों से भी कबीर साहब की गोष्ठियां हुई। गोरखनाथ आदि वज्र का शरीर बना दिया था योग की शक्ति से। लेकिन आखिर तो शरीर मिटेगा ही ना, पर शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है, बड़ा आवश्यक है। प्रथम सर्ग निरोगी काया,
लेकिन अगर आप सोचें केवल योग के द्वारा हम तत्व की प्राप्ति करेंगे तो योग में साहब ने महान योगेश्वर गोरखनाथ, 6 योगियों में गोरखनाथ महान योगेश्वर माने गए, उनको साहब कह रहे हैं इंडा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुखमन नाड़ी। प्राणायाम ठीक है, कुंभक रेचक क्रियाओं द्वारा प्राणायाम का रोज नहीं कर रहे साहब, लेकिन इसका संबंध हमारे स्नायु मंडल से, केवल हमारी आत्मा से नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी एक बात कह रहे हैं, हम सांसा में सुमरण कर रहे हैं, इसमें दोनों चीज आती है, योग भी आ जाएगा, भक्ति भी आएगी। मनुष्य जो भी सांसें ले रहा है ये अधूरी है। हर चीज कंसंट्रेट करो। आप अगर ब्रुश कर रहे हैं वो भी कंसंट्रेट करना, एकाग्र होकर करना। भोजन खा रहे हैं एकाग्र होकर के खाना, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका ध्यान कहीं है तो भोजन की प्रक्रिया ठीक नहीं होगी, अगर आपका ध्यान कहीं है दांत ठीक साफ नहीं होंगे। कंसंट्रेटली आप ध्यान, जो सांसें आप वैसे ले रहे हैं ये काफी नहीं है, अधूरी सांसें हैं। सांस कंसंट्रेटली लो, अधूरी सांस नाभि चक्र तक नहीं पहुंचती है। आप सांस लें नाभि चक्र तक आए, आप सांस लें कंसंट्रेट ले। इसलिए मैंने आपको सुमरण में भी बताया सांस नाम ध्यान एक करना। सकल पसारा बैठ कर मन पवना कर एक साहब करें, ऊंची तानो सूरत को तह देखो पुरुष अनेक। इसलिए उस समय के योगियों में भी कबीर साहब का स्थान बहुत ऊंचा है। कवियों में कवि प्रवर, उन्होंने उस देश की बात की। हर इंसान के पास में उस देश में जाने की क्षमता, परातत्व की बात की। आखिर उस देश में हम कैसे पहुंचे? वाह, कबीर साहब की वाणी में बड़ा वजन है। वो क्या कह रहे हैं? कोटि जन्म था पंथ था, गुरु पल में दिया रखा है। ये करोड़ों जन्म का पंथ था। ये क्षमता कहां से आएगी? 4 तरह की मुक्तियों को प्राप्त करने के सूत्र दिए हैं, वो तो आप अपनी कमाई से, अपने परिश्रम से कर सकते हैं, लेकिन अमरलोक की प्राप्ति बिन सद्गुरु नहीं होगी। इसलिए कबीर साहब ने एक शब्द का सृजन किया, सद्गुरु। ये शब्द पहले नहीं था। गुरु और सद्गुरु में अंतर। 3 लोग तब की उपासना देने वाला, रहस्य देने वाला गुरु है। सत्पुरुष को जानसी किसका सद्गुरु नाम। साहब ने 4थे लोक की बात कही। अब ये गुरु कैसे पहुंचाएगा? आओ बताता हूं। इसलिए उस देश में हम बिन सद्गुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। यूं तो सद्गुण भक्ति में भी गुरु का महत्व है, निर्गुण भक्ति में भी है, पर संतत्व की धारा में गुरु को बहुत ज्यादा महत्व दिया। गुरु क्या करेगा? सुने, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। जैसे भंडारण कीड़े को पकड़कर अपनी साउंड से अपनी तरह बना देती है, सदगुरु अपनी क्षमताएं दे देगा, संसार सागर से पार कर देगा। कीड़ा उड़ नहीं सकता है, पर भृंग के संपर्क में आने के बाद उसमें उड़ने की ताकत आ जाती है। मैंने एक बात कई बार बोली है भाइयों, अगर आप विचार करके देखेंगे तो ये आत्मा बंधन में है, और हम सब कह भी रहे हैं कि आत्मा बंधन में है। आत्मा को बांधने वाला मन, मन नितांत गहन अंधकार में रहता है। अंधकार ही मन का पोषण करता है। इस मन के कारण से आत्मा को ज्ञान नहीं हो रहा है। ये मन बड़ा जटिल है, मन बड़ा शक्तिशाली, आत्मा को इसी ने बांधा है। मन की प्रक्रिया मनुष्य को समझ में नहीं आ रही है। मन चुपके से अपना काम कर रहा है। व्यक्ति को जब देखते हैं तो आत्मा नजर नहीं आ रही है। व्यक्ति में 2 बात नजर आ रही है। पहला, व्यक्ति में नजर आ रहा है शरीर, पंच भौतिक शरीर, ये तो नाशवान है, ये तो आत्मा हो ही नहीं सकता, ये आत्मा नहीं है।
व्यक्ति को भी अपने अंदर में आत्मा का पता नहीं चल रहा है। व्यक्ति को भी अपने आप में, खुद व्यक्ति को भी अपने आप में दो चीज दिख रही है, एक जिस्म दिख रहा है, एक व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी। अब ये व्यक्तित्व कैसा है? इनमें इच्छाएं भी है, इनमें बुद्धि भी है, इनमें मन भी है, इनमें संकल्प भी है, इनमें चित्त भी है, इनमें अहंकार भी है। ये आत्मा नहीं है। शास्त्रकार कह रहे हैं आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, चार अंतःकरण से परे है। फिर वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब में नजर आ रहा है। आत्मा काम क्रोध लोभ मोह से परे है। इसका मतलब व्यक्तित्व भी एक धोखा है। जो आपकी इंडिविजुअलिटी आप अपन अनुभव कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व को, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी धोखा है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में आत्मा कहीं फंसी है। आत्मा समझ में नहीं आ रही है, आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। गुरु जिस समय नाम देता है अंतःकरण को रोशन करता है। जैसे डॉक्टर दवा देता है तो रोग के कीटाणुओं को जाकर के वो चार्ज करती है, इस तरह गुरु नाम रूपी एक चेतन सत्ता आपको देता है। उससे क्या होगा? कैसे मुक्त होंगे? पूरे व्यक्तित्व का तमाशा नजर आने लगेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दिखने लगेंगे। मन की पूरी क्रियाएं समझ में आने लगेगी, मन की वृत्तियां समझ में आने लगेगी, मन की क्रियाएं अच्छी तरह पकड़ में आएगी, मन नजर आने लगेगा। इस मन को कोई छीन न पाए, अन्यथा दुनिया का कोई भी आदमी इस मन को समझ नहीं पा रहा है। याद रखना, जैसे आपके शरीर में चलने की ताकत है, आपके कानों में सुनने की ताकत है, आपकी आंखों में देखने की ताकत है, आपकी जबान में बोलने की ताकत है, इस तरह आपकी आत्मा में ईश्वर तक जाने की ताकत है। आपकी आत्मा में उड़ने की शक्ति है, आपकी आत्मा में परमात्मा को देखने की ताकत है। पर ये सब शक्तियां मन द्वारा बंधी हुई है, लोप हो गई है। गुरुजन अंतःकरण को चेतन कर देते हैं। नानक देव जी ने इसी स्थान पर एक शब्द कहा, अखे वाजो पेखना। ये सूरत की ताकत खुलती है जब बिन कन्ने सुनना, हथे वाजो करना, बिन पैरे चलना, नानक हुक्म पछाण के जीवत बढ़ना। कबीर साहब भी बोल रहे हैं, ये अवस्थाएं सदगुरु कर देगा, समझ में आ जाएगी बात। बैन बिन बोलना, नैन बिन बूझता है, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, आपका खेल को कोई नहीं आने। रामायण में गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार में इस शब्द को कहा, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी, तन बिन परस नयन बिन दर्शे, गहे घाण बहु शेख विशेखे, यह विद सभय आलोकिक करनी, महिमा जाए कवन विद्वाणी। आप याद रखना, आप में किसी भी शक्ति को आहूत नहीं करना है। आत्मा स्थिर है, अखंडित है। इस आत्मा से माया कुछ भी कम नहीं कर सकी है। आपके पास पर्याप्त अध्यात्म शक्तियां भरी पड़ी है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आपके अंदर शक्तियां भरी पड़ी है, ये मन द्वारा आच्छादित है। केवल आप में कोई शक्ति प्रविष्ट नहीं करनी। याद रहे, जो भी चीज इंक्रीज होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो डिक्रीज होगी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। डिस्ट्रैक्ट का ही तो एक लिटिल फॉर्म डिक्रीज है। जो भी चीज न्यून होगी खत्म होगी, जो अधिक बढ़ेगी वो कम होगी। मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक दिन ये खत्म हो जाएगा। जो भी चीज बढ़ रही है, सदांतर है, वो मिटेगा। अभी ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक पराकाष्ठा तक बढ़ेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। इंसान भी बढ़ रहा है, खत्म हो जाएगा, पर वो स्थिर है, अभी चल रहा है, कमती बढ़ती नहीं। आत्मा में कोई नो एडिशन, कोई न्यूनाधिक नहीं हो रही है। आपकी कोई भी ताकत किसी ने नहीं छीनी है, आपकी कोई भी क्षमता कोई कम नहीं किया है। न ये मन में ताकत है, न ये माया में। पर आच्छादन और साध ने बड़े प्यारे शब्दों में चिताया, आपा को आपा ही बन लो।
इस आत्मा ने अपनी शक्ति द्वारा ये अपने विनाश का रास्ता चुना, बार बार जन्म मरण का रास्ता चुना। बस इस आत्मा के ऊपर आवरण आ गया। एक मणि रोशनी देती है, उसको न तो हवा की प्रॉब्लम है, दीपक भी रोशनी दे रहा है, पर दीपक में समस्या है, तेल कम हो गया, बाती जल गई तो बुझ जाएगा। अगर सब चीज ठीक है, हवा का झोंका आया तो भी बुझ जाएगा। लेकिन मणि में ये समस्या नहीं है, न उसे तेल चाहिए, न हवा का झोंका उसे बुझा सकता है। लेकिन भाइयों, उसके ऊपर अगर हम गोबर फेंक दें, मिट्टी फेंक दें, गीला आटा फेंक दें, आच्छादित हो जाएगा, रोशनी रहेगी। आत्मा मन और माया द्वारा आच्छादित है। गुरु मन और माया के पर्दे को परे करता है। इसका परिणाम यह होता है, समझ में आने लग जाते हैं ये सब। जिस समय दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आत्मा इस व्यक्तित्व को अपना रूप मानने लगी, आत्मा अंतःकरण को अपना रूप मानने लगी, आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार को, चार अंतःकरणों को अपना रूप मानने लगी। यही है अज्ञान। जब गुरु नाम देता है, ये नाम क्या है, लोगों ने इस पर व्यापार शुरू किया। साहब वाणी में कह रहे हैं, अकह नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए, गुप्त नाम तो कहा न जाई, लिखा न जाई, पढ़ा न जाई, 52 से बाहर करे जब गुरु मिले पूर्व। ये नाम वाणियों का विषय नहीं है, ये नाम निराला है, ये नाम अद्भुत है। जब ये नाम की रोशनी आती है, उसी में ही मन बुद्धि चित्त अहंकार समझ में आएगा। इसी जगह पर कबीर साहब ने एक शब्द में कहा, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। पारस में और संत में एक बहुत बड़ा अंतर है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं, पर गुरु अपनी तरह कर देगा।